भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने बीपीएल का भाई बाइकआउट कर दिया है। बीपीएल का भाई मैच रुका हुआ है बांग्लादेश के प्लेयरों की वजह से, और इन लोगों ने भाई लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। कॉमिकल बोल लो, अजीब सा बोल लो, हम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्कस समझते हैं भाई। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक सर्कस ही है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उससे बड़ा सर्कस है। यार अजीब अजीब सी हरकतें होती है यार बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। किसी का पेमेंट नहीं मिलता, कभी कभी ऐसी बॉयकॉट की खबरें आ जाती हैं, कभी टेलीकास्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। आखिर क्या चल रहा है यार? यानी कहने का मकसद यह है कि बोर्ड मेंबर ने अपने प्लेयरों को यह मैसेज दिया कि हम तो वर्ल्ड कप के बाइकआउट, हम तो अपने स्टांस से पीछे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारी जेबों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम मरवाएंगे तो तुम लोगों को मरवाएंगे। मतलब खुद के प्लेयरों ने खुद की लीग की अम्मा बहने कर रखी है यार। मुझे बुरा लग रहा है भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए। में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि इस वक्त आईसीसी को ये कह रहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, आप हमारे रीशेड्यूलिंग करिए, आप हमारे रिलोकेट करिए हमारे मैचेस को, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में जाएंगे। उसके सामने खुद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तो ये कह दिया कि हम तो खेलेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही अंगूठा दिखा दिया। अगर ये वर्ल्ड कप का बाइकआउट हो गया ना तो उससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो 2027 तक सॉर्ट आउट है। 2027 तक हमारा वाला ये सीन है कि 2027 में हमारी जो आईसीसी के फंड्स हैं, हमें तो बहुत पैसा आएगा और नुकसान होगा तो प्लेयरों का नुकसान होगा। प्लेयर जो हैं इनको तो मैच फीसेस मिलती हैं आईसीसी से, ये जाने इनका काम जाने, बोर्ड को कोई नुकसान नहीं है। क्या भाई मैं जा रहा होगा दुनिया भर में, मुझे बताओ। हो सकता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही ना करे। मतलब भारत की बात तो छोड़ दो, श्रीलंका में भी अगर मैचेस हो रहे होंगे तो वहां पे भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों हो गई है बगावत। इंटरनेशनल इंसल्ट हो रही है भाई। आपकी लीग है, आईसीसी के अंडर आपकी लीग करवाई जाती है, आप अपनी लीग भाई रुकवा के बैठे हुए हो और लड़ाई करनी है आईसीसी और बीसीसीआई के साथ। प्रो कम ऑन। तो खिलाड़ी ही नहीं है टूर्नामेंट में खेलने के लिए। टीम मैचेस का रीलोकेशन तो बाद में होगा। दे डू नॉट हैव द प्लेयर्स टू प्ले बिकॉज़ प्लेयर्स ने कर दिया है बॉयकॉट कि हम बांग्लादेश के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेलने वाले। हम खिलाड़ी, हमारी वजह से क्रिकेट है, हम खेलते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है। कोई हमारी भी सुन ले, कोई हमसे भी पूछ ले। तुम तो मुंह भर भर के आपसी जंग के अंदर तुम लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोग को पैसे मिलते हैं, आप लोग के पैसे बंद हो जाएंगे। बस ये स्टेटमेंट देना था। और वेलफेयर क्रिकेट एसोसिएशन है जो बांग्लादेश क्रिकेटर्स की, उसके जो चेयरमैन है मोहम्मद मिथुन साहब, वो उठ खड़े हुए। उन्होंने बोर्ड के खिलाफ यहां प्रोटेस्ट और एहतजाज यानी बाइकआउट की कॉल दे दी। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, ऐसे तो नहीं चल सकता। उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कल एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आया, एक प्रेस रिलीज आया अपने ही प्लेयर्स के लिए कि हम रिग्रेट करते हैं किसी को हर्टफुल लगी हो, किसी को डिसरिस्पेक्टफुल लगी हो, हम उन सबसे माफी मांगते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, सो हम ये सारी चीजों को रिजॉल्व करते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कल बांग्लादेश की प्रेस रिलीज में कि जो भी स्टेटमेंट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म से आए या बांग्लादेश के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आए, उसी को असल मानी जाए। सो असल में ये जो चेयरमैन साहब हैं, ये अब अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन है या नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के मेंबर हैं। मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं कि इस पूरे मामले को ना जो आग भड़काई है वो उन्होंने भड़काई है, जो क्या कहते हैं बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं, एडवाइजर ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री हैं। वो जितनी भड़कीली स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या उनके पास वो राइट भी है? क्योंकि ना वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं, वो तो गवर्नमेंट के मेंबर हैं, और वो भी इलेक्टेड है नहीं है। मुझे ये बात नहीं पता, बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड बांग्लादेश पॉलिटिक्स के वो इलेक्टेड हैं या वो नॉमिनेटेड हैं या भी सिर्फ एडवाइजरी रोल के अंदर हैं। उन्होंने यहाँ फ्लेयर अप स्टेटमेंट दी। उस फ्लेयर अप स्टेटमेंट का इंपैक्ट हुआ बोर्ड मेंबर पे। बोर्ड मेंबर ने अपने प्लेयरों को यहाँ खुड्डे लाइन लगा दिया, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलता है हम तो ओन ही नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स को। तो भाई अगर आप ओन नहीं करते हैं स्टेटमेंट्स को, तो बाहर जो इतने दिन से मीडिया में तमाशा हो रहा है, मीडिया जो आईसीसी की रिपोर्टों को, फेक रिपोर्टों को दुनिया के सामने रख रहा है, उन सारे मामलों पे क्या? ये वीडियो आईसीसी वर्सेस बीसीबी की नहीं है कि कौन सही या कौन गलत, ये इंटरनल इशू को डिस्कस करने की। क्योंकि मैं भी इस चीज को, इस टॉपिक को पिछले कोई 10 दिन से कवर कर रहा हूं और फॉलो कर रहा हूं, तो मैंने भी काफी अपडेट रखी हुई है। यही बात समझाई जा रही थी कि मत भिड़ो, आपस में आप लोगों ने एक सोल्यूशन निकालना है। उस सोल्यूशन को यूनिफाइड होकर आपने आईसीसी के साथ बैठना है, एक मिडिल वे निकालना है। हो सकता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है, क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही ना करे। मतलब भारत की बात तो छोड़ दो, श्रीलंका में भी अगर मैचेस हो रहे होंगे तो वहां पे भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नजर नहीं आएगी, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट में दोस्तों हो गई है बगावत। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बांग्लादेश क्रिकेट में बगावत शुरू हो गई और खिलाड़ियों ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि वो किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में बांग्लादेश को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब वो T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट मैच फॉर्मेट हो, वो बांग्लादेश की जर्सी पहनेंगे ही नहीं। ना बांग्लादेश की जर्सी को हाथ लगाएंगे, ना एज ए बांग्लादेशी प्लेयर किसी भी लीग में या किसी भी फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि इस वक्त आईसीसी को ये कह रहा था कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, आप हमारे रीशेड्यूलिंग करिए, आप हमारे रिलोकेट करिए हमारे मैचेस को, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में जाएंगे, उसके सामने खुद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तो ये कह दिया कि हम तो खेलेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही अंगूठा दिखा दिया है और बांग्लादेश क्रिकेट को ही
खुली धमकी दे दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेलना ही छोड़ देंगे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो अभी तक बड़े वो दिखा रहा था कि इधर धमकी दे रहा था, आईसीसी को दे रहा था कि हमारे मैच हटाओ नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके सामने खुद पहले ही संकट खड़ा हो गया दोस्तों। पहले उसको अपने इंटरनल हालात को सुलझाना पड़ेगा, उसके पास तो खिलाड़ी ही नहीं है टूर्नामेंट में खेलने के लिए। टीम मैचेस का रीलोकेशन तो बाद में होगा, दे डू नॉट हैव द प्लेयर्स टू प्ले बिकॉज प्लेयर्स ने कर दिया है बॉयकॉट कि हम बांग्लादेश के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेलने वाले। क्यों करा है वो मैं आपको बताता हूं। तो जी इनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर हैं नजमुल इस्लाम, और नजमुल इस्लाम एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पोक करते रहते हैं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स करते रहते हैं। तो पहला इनका जो स्टेटमेंट आया वो था तमीम इकबाल के खिलाफ। अब जैसा आपको पता है कि भाई सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है, भाई बांग्लादेश का तो अलग ही मसला चल रहा है। कभी कहता है कि हम इंडिया नहीं आएंगे, कभी कहता है कि हम इंडिया में खेलेंगे नहीं, श्रीलंका नहीं जाएंगे। क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है इसका। और वहीं बात करें तो कह रहा है कि हम बीबीएल का भी बाइकआउट करेंगे, बीबीएल नहीं होने देंगे, हमारे जितने प्लेयर हैं हम उनको नहीं खेलने देंगे बीबीएल के मैच। आप लोग, हम सीधा आईसीसी को निशाना साधेंगे कि आप हमारा मैच इंडिया में क्यों करा रहे हैं, हम बीबीएल में किसी भी प्लेयर को खेलने नहीं देंगे, इंडिया आने नहीं देंगे। पता नहीं क्या चल रहा है इन लोगों के मन में। अब बात हो रही है कि बांग्लादेश को अगर T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका में खिलाया जाए तब भी में वो बांग्लादेश टीम श्रीलंका नहीं जाएगी, वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, चाहे उसको वर्ल्ड कप से बाहर क्यों ना होना पड़े। तमाम तरह की बातें चल रही हैं। और बांग्लादेशी प्लेयरों का कहना है कि जब हमारे कप्तान को ही इंडिया नहीं आने दिया जाएगा तो हम क्यों आएंगे, और बीबीएल को पूरी तरह से हम नहीं चालू होने देंगे, चाहे जो भी करना पड़े हम उसके लिए कर जाएंगे। यही रोना धोना पूरा बांग्लादेश में चल रहा है और उसी के छाप उतारता है पाकिस्तान।